तो देखो अभी ये लैपटॉप क्यों रिव्यू के लिए लिया है हमने। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक तो एआई, दूसरी चीज है यहाँ पर जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो है स्नैपड्रैगन एक्स एलिट प्रोसेसर। अभी ये जो प्रोसेसर आपको पता है स्नैपड्रैगन पहले कहाँ पर था, मोस्ट ऑफ मोबाइल प्रोसेसर वगैरह में काम हो रहा था, बट अभी उन्हीं का ही एक प्रोसेसर जो स्नैपड्रैगन एक्स एलिट है ये अभी हमको लैपटॉप्स में भी देखने मिलने वाला है और स्टार्ट यहाँ से लेनोवो से हो चुकी है, जिसके अंदर सबसे पहले पावर एफिशिएंट देखने मिलेगा, बहुत सारी चीजें क्रिएटिव अनलॉक्ड होगी वो देखने मिलेगा, और भी तरह तरह की चीजें जो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि ये लैपटॉप किन के लिए है और किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले कोई भी लैपटॉप में मेरी तरफ से जो फर्स्ट अप्रूव होता है वो होता है वन फिंगर अनलॉक, आराम से होता है। दूसरी चीज इसकी जो ये हिंचेस भी है ना, ये एकदम स्टेडी रहती है, ऐसा नहीं कि वॉबलिंग कर रही है, आप इसको आराम से कहीं भी बैठ के यूज कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह को लेकर एकदम सुपर बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हमको काफी ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल देखने मिलता है। और साथ में ये जो लैपटॉप है ना पास होके आता है 21 मिलिट्री ग्रेड 81H टेस्ट को लेकर, और वेट वगैरह में भी काफी लाइट निकल कर आता है, कंफर्टेबल है, इजी टू कैरी रहता है, आराम से कहीं भी लेके जा सकते हो बैग में एकदम इजीली। बाकी देखो पोर्ट्स वगैरह में कैसा है, इसके अंदर दो आपको टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जहां पर आपको ये फास्टर जेन के साथ में आता है, और यहाँ पर दूसरी तरफ एक टाइप सी पोर्ट है। तो जो बड़े साइज के जो यूएसबी टाइप ए रहते हैं या फिर आपका 3.5mm जैक वाला पोर्ट हो गया, तो वो आपको एडिशनल यूज करना होगा, तो आप कन्वर्टर वगैरह या हब यूज कर सकते हो। और साथ में अनलॉक के लिए ना आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी नहीं मिलता है, और वेबकैम पर यहाँ पर आपको प्राइवेसी ई शटर देखने मिलता है। बाकी देखो कीबोर्ड का जितना मैंने यूज करके देखा है मुझे प्रैक्टिकली एकदम सही देखने मिला है, टाइपिंग एकदम कंफर्टेबल था, ट्रैक पैड भी एकदम अच्छी तरीके से आता है, बड़े साइज में है, इवन यहाँ पर मल्टी जेस्चर सपोर्ट भी कर लेता है। और बाकी की और दो स्पीकर्स है जो आपको नीचे बॉटम साइड में देखने मिलते हैं। ओवरऑल जो स्पीकर का आउटपुट है ना वो इनफ लाउडर मिल जाता है। बाकी जो वेबकैम की क्वालिटी 1080p मिल जाती है, मतलब अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह पे जाते हो तो क्वालिटी काफी अच्छी आ जाती है। एआई की वजह से और भी कुछ ऐसे फंक्शंस अनलॉक हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना हो गया, या थोड़ी सी आपको इनहेंसमेंट चाहिए होगी, या फिर ऑटो फ्रेमिंग हो गया, इस तरीके के डिटेल फीचर देखने मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात चालू करते हैं। अभी जो अपना प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन एक्स एलिट के साथ में आता है, जिसपे 12 कोर्स हो गए, जहां पे 12 थ्रेड्स आपको मिल जाते हैं साथ में, और साथ में 4nm फैब्रिकेशन पर निकल कर आता है। बाकी इसमें जो इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने मिलता है वो एड्रीनो X1 इंटीग्रेटेड देखने मिल रहा है। बाकी जो रैम है वो 32GB स्टोरेज के साथ में आती है, और यहाँ पर आप इसे अपग्रेड नहीं कर पाओगे। इवन यहाँ पर जो स्टोरेज है वो आपको 1TB SSD 4 जेन के साथ में मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड देखोगे ना लिटरली काफी फास्टर देखने नंबर मिलते हैं। देखो एंटरटेनमेंट के लिए इसमें जो डिस्प्ले आती है, आपके जो वर्क करने के लिए डिस्प्ले है ना, वो भी यहाँ पर काफी सॉर्टेड है। 14.5 इंचेस की 3K वाली 90 हर्ट्ज पैनल वाली डिस्प्ले आती है, और इस पर है ना 1000 पीक ब्राइटनेस मिलती है। कंटेंट जो अगर आप देखते हो एकदम HDR वाला, जहां पर फ्लैश ऐसे बॉम्बिंग हो रही है, या फिर डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है ना वो काफी इनहेंस होके आती है, और लैपटॉप में 1000 पीक ब्राइटनेस काफी बड़ा नंबर है, तो उस हिसाब से देखोगे तो डिस्प्ले काफी ज्यादा टॉप नॉच निकल कर आता है। इवन थोड़ा सा और इजी वर्क के लिए यहाँ पर आपको टच स्क्रीन भी मिल जाता है, तो अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करने में और ज्यादा एकदम फास्टर करना चाहते हो ना, तो आप ट्रैक पैड छोड़ के सीधा टच स्क्रीन वगैरह कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, और जो डिस्प्ले के साथ फिंगर रजिस्टर करना होता है वो भी ऑन टाइम करता है, ऐसा कोई डिले विले नहीं रहता। इवन इसकी जो डिस्प्ले की जो कलर्स है ना वो भी एकदम एक्यूरेट आती है, जहां पर आप अपना कलर ग्रेड वाला काम होता है ना, जैसे कि फोटोशॉप हो गए, जहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, जिनको कलर एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है, कि अगर आपने रेड कलर डाला है तो रेड एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, उस तरीके का कलर यहाँ पर आपको डिस्प्ले पैनल पर मिलता है, जो कि क्रिएटिव वर्क्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इवन यहाँ पर डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। अभी देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसके अंदर जो प्रोसेसर है, जैसे अपना इंटेल प्रोसेसर आता है, AMD प्रोसेसर आता है, तो यहाँ पर अभी ये स्नैपड्रैगन एक्स एलिट प्रोसेसर मिल रहा है। और जस्ट आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, ये वीडियो है ना हमने कोलैबोरेशन में कर रहे हैं लेनोवो और स्नैपड्रैगन के साथ में, लेकिन यहाँ पे जो बेंचमार्क्स जो टेस्टिंग है, जितना रियल डेटा हो सकता है वो मैं मेरी तरफ से आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इसके अंदर आपको NPU मिलता है, जिसकी वजह से AI वाले टास्क है ना वो बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं। अभी इसके अंदर जो NPU है ना वो 45 टॉप्स मिलता है। अब बेसिकली मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं। अभी ये जो ARM बेस्ड प्रोसेसर है, अब ये क्या करेगा, इसके अंदर है ना सारा सेटअप होता है, जहां पर आपका प्रोसेसर हो गया, वहीं पर आपका NPU हो गया, GPU वर्क हो गया। एक एग्जांपल समझा देता हूं, तो अगर आपका नॉर्मल डेली टू वर्क काम होगा, जैसे ब्राउजिंग एंड ऑल वगैरह, तो आपका प्रोसेसर बेसिक वर्क पे करवा के दे देगा। फिर वहीं पर अगर जब आपका हैवी वर्क काम आता है तो वहां पर GPU पे लोड चले जाता है, और वहीं जब आपका AI को लेकर काम आएगा तो जितना भी AI का टास्क है वो सारा NPU पर आएगा।
पाएगा। तो इस तरीके से पूरा डिफाइन होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, अगर आप इसमें एक जो ऐप सपोर्ट मैं कहूंगा वो अभी के लिए यहाँ पर आपको जो मिलता है ना, बेसिकली क्या करता है, ये जो आपकी EXE फाइल है, फॉर एग्जांपल सिंपल मैं समझा दूं, विंडोज में हम EXE फाइल यूज करते हैं, तो वहां पर अगर आप कुछ ऐप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर है ना कुछ ऐसी सिलेक्टेड एप्स है जो आपको अभी सपोर्टेड देखने मिल जाती है, जिसके अंदर आपका डाविंची हो गया, फोटोशॉप, लाइटरूम और भी OBS, ब्लेंडर हो गया, कैपकट और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो सपोर्ट कर जाती है। और मैं आपको ना एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ना आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि और भी कौन सी एप्लीकेशन अभी इन्होंने सपोर्ट में रखी हुई है, और भी इवन एडिशनल चीजें वहां पर आपको देखने मिलेगी। और इवन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस भी इनका चलता रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले एप्लीकेशन भी आपको और बेटर स्मूथ तरीके से रन करते हुए दिखेंगे। और आप सिंपल समझ सकते हो कि कुछ कुछ ऐसी फाइल्स है या सेटअप्स है जिनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब आर्म बेस पे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, अभी के लिए उतनी ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, आगे फ्यूचर में आपको मोस्ट ऑफ देखने मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पर जो ये मेथड यूज करते हैं ना, मतलब अगर आप समझ लो जो EXE फाइल्स को कन्वर्ट करते हैं आर्म बेस के लिए, तो इनका बीच में एक सॉफ्टवेयर है या फिर कह सकते हो एक भाई साहब है जो हेल्प करवा के देते हैं, जो कि यहाँ पर प्रिज्म एमुलेटर है जो यहाँ पर एप्स को कन्वर्ट कर देते हैं। और जस्ट आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, ये जो अपना स्नैपड्रैगन X Elite प्रोसेसर आर्म बेस्ड प्रोसेसर है, अभी ये जो है ना, आप इतना समझ के चल लो ये लैपटॉप हैवी एंड गेमिंग्स को लेकर नहीं बना हुआ है, और अगर आप हैवी एंड एडिट करना चाहते हो तो उनके लिए नहीं बना हुआ है। ये ज्यादातर है, समझ लो कोडर समझ लो, ट्रेडिंग करते हैं वो समझ लो, फिर अगर आप प्रोडक्टिविटी में अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स हो उनके लिए काम में आएगा, स्टूडेंट्स हो गए तो उनके लिए लैपटॉप को डिजाइन कराया अभी के लिए। आगे फ्यूचर में हमको और ज्यादा हैवी एंड चीजें देखने मिल सकती है। अभी यहाँ पर AI की अगर देखोगे ना, तो इस पर आपको कोपायलट प्लस PC मिलता है, अब जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे टास्क है, जैसे वो कोपायलट के बेसिक फीचर्स आपको पता ही है, जैसे कि एक एग्जांपल कोई ऐसा मेल है वो आपको लिखवाना है किसी अलग अलग टोन लैंग्वेज में, तो वो भी करके दे सकता है। कोई क्वेश्चंस है वो आप वहां पर आस्क कर सकते हो। इवन इमेज जनरेशन भी यहाँ पर आपके सामने पॉसिबल है, जैसे मैंने स्पाइडरमैन को बताया कि भाई मुझे ये सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में चाहिए, आउटफिट में चाहिए, तो उसने वो सब करके दे दिया, अंडर वाटर फाइट भी बना के दे दिया। तो अगर आपके इमेजिनेशन में जो जो थॉट्स आ रहे होंगे ना, वो सब यहाँ पर डाल के आप उनको रियल निकाल सकते हो। इवन अगर आप एनिमे देखते हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जो सबटाइटल्स होते हैं वो डाउनलोड नहीं हुए या फिर अवेलेबल नहीं है, तो जापानीज या जो भी आप एनिमे देखते हो वहां पर जो सबटाइटल्स है वो AI के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप रियल टाइम पे उन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाकी एक और AI का फीचर यहाँ पर है, को क्रिएटर आता है, जो नॉर्मल अपना विंडोज पेंट एप्लीकेशन है, वहां पर जाके आप नॉर्मल कोई अपनी ड्रॉइंग, आपकी इमेजिनेशन ड्रॉ कर सकते हो, और वहां पर जैसे ही आप ट्रांसक्राइब करोगे ना चीजों को कि भाई मुझे इस तरीके से वो स्केच या जो कह सकते हो आर्ट निकाल के दो, तो वो भी वहां पर वो कन्वर्ट करके इजीली फटाफट बना के देता है। और इवन ये सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको डेडिकेटेड कोपायलट का बटन भी मिल जाता है। अभी अगर आपको स्नैपड्रैगन X Elite प्रोसेसर का ये जानना है कि पावर कैसा आता है, तो हमने थोड़े से बेंचमार्क करके देखे हैं। तो जिस पर सिनेबेंच पे देखोगे ना, यहाँ पर आपको 8000 प्लस का स्कोर मिलता है मल्टी कोर पर, और सिंगल कोर पर 536 है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो मशीन है, जैसे मैंने कहा था कि हेवी एंड टास्क पे जहां पर ये लैपटॉप थोड़ा सा गर्म हो रहा था, 90 डिग्री टेम्परेचर टच कर रहा था, तो वहां पर जो पॉइंट्स है वो लिमिटेड है। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है कि ये जो लैपटॉप है हाई एंड जो एडिटिंग्स है उनके लिए नहीं है, बट आप मोस्ट ऑफ जितने 90% अपने लाइफ में टास्क परफॉर्म करते हो, जैसे कि ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया, कंटेंट लिखना, स्क्रिप्ट और वगैरह, जो भी मतलब आपके दिमाग में आ सकता है वो सब हो सकता है, बट जो गेमिंग वाला पार्ट है वो अभी के लिए यहाँ पर इतना पॉसिबल है नहीं। बाकी इस पर मैंने 2 और बेंचमार्क करके देखे थे, 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट, जहां पर आपको स्कोर्स देखने मिल जाते हैं, और इवन Geekbench 6 के भी सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU के स्कोर भी निकाल रखे हैं। ये गेमिंग लैपटॉप है नहीं, बट 2-4 गेम हमने ट्राई करके देखे, तो यहाँ पर एक एसफॉल्ट ट्राई करके देखा, भाई अच्छे से चला रहा था। और इवन जो गेम सपोर्ट हो गया, जो वो सारी चीजें और फ्यूचर में कौन से सपोर्टेड रहेंगे, वो सब कुछ आपको है ना उसी लिंक के थ्रू पता चल जाएगा। तो एक बार मैं कहूंगा क्लिक करके चेकआउट जरूर कर लेना। बट अगर आप गेमिंग लैपटॉप वगैरह देख रहे हो, तो आपको मैं डेफिनेटली लेनोवो की ही बेस्ट सीरीज आती है, जैसे कि उनकी लॉक सीरीज हो गई, और भी उनके बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से सीरीज मिलती है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो बैटरी है वो 70 वॉट आवर्स की है, और जो चार्जर आता है वो मिलता है आपको 65 वॉट का। तो आप अगर इस लैपटॉप का देखो, मेन हार्डकोर जो चीज है वो भी एक ही आता है, बैटरी बैकअप। तो अगर आप अपना सुबह काम चालू करते हो 100% पर, और आपने ब्राउजिंग, मूवीज, कंटेंट लिखा, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जितना भी एप्लीकेशन यूज कर लिया, तो शाम तक समझ के चल लो मोस्ट ऑफ आपके पास 20-15% बैटरी बची जाती है। तो एक दिन के ऊपर तक का बैटरी बैकअप ये इजीली हैंडल कर लेता है, जो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो इसी काम के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा 4nm प्रोसेसर है, इवन यहाँ पर डेली लाइफ के लिए एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लैपटॉप निकल कर आता है लेनोवो
Lenovo Yoga Slim 7X। देखो रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो ये आपको मिलता है 1,40,321 रुपीज, और ये विदाउट एनी ऑफर्स है। बाकी इसमें एडिशनल ऑफर्स वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको ये Lenovo एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ में आता है। लाइक अगर आप लैपटॉप के डैमेज को लेकर बात करो, स्क्रीन ब्रोकन हो गया या कुछ भी ऐसा एडिशनल एरर्स आ गए या प्रॉब्लम हो गई, तो उन चीजों में यहाँ पर ये Lenovo एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन काम में आएगी। तो अगर आप इसे जो परचेस करना चाहते हो, तो Lenovo की वेबसाइट पे जाके आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जो आपको स्पेक्स नीड है वो भी आप ऐड ऑन करके वो कस्टमाइज करवा के सिलेक्टेड पिन कोड्स पर 4 आवर्स के अंदर डिलीवरी ले सकते हो। तो जो बातें थी एज ऑफ नाउ, जो फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने चेक करके देखा है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। बाकी अगर आपके इसके बारे में लॉन्ग टर्म रिव्यू में कुछ और चीजें देखना चाहते हो, तो ना कमेंट के अंदर मुझे बता देना कि भाई ये चीजें ऐड ऑन करना लॉन्ग टर्म रिव्यू के अंदर, तो मैं आपके सामने वो भी सारी बातें लेकर आ जाऊंगा। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी थी, मस्त में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए टेक केयर, बाय।